प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड आफ्टरनून। DNCC कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, अपने लोग जो है 10 तारीख से अपना जो न्यू बैच है ऑफलाइन वो स्टार्ट करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू DSSB। तो 7, 8 और 9 तारीख को डेमो स्टार्ट है, ऑफलाइन डेमो। आपको पता भी होगा शायद सेंटर ओपन होने के आ चुका है, जो भी है अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि 10 तारीख से ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट है DSSB के अकॉर्डिंग, और 7, 8 और 9 तारीख को प्यारे बच्चे 7, 8 और 9 तारीख को डेमो क्लासेस हैं। आप आओ, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका अच्छे से डेमो लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है, यानी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जो भी आपके सब्जेक्ट है आपके एग्जाम को रिलेट करते हैं, अगर वो आपको समझ में आ रहे हैं तो यहाँ एडमिशन स्टार्ट है। तो प्यारे बच्चे जल्दी से जल्दी आप अपना एडमिशन प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए ताकि टाइम निकले नहीं। जैसे जैसे टाइम निकलेगा तो हमें बहुत सी चीज़ें समझने में भी दिक्कत होगी। तो आप जल्दी से जल्दी आए, अपना डेमो क्लासेस लें और अपने बैच को अच्छे से स्टार्ट करें। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास में एक तो मैंने अनाउंसमेंट में आपको बताया कि DSSB के जो बैचेस हैं हमारे सेंटर में DNCC में स्टार्ट हो रहे हैं 10 तारीख से, और 3 दिन आपके पास है। आप डेमो लें और उसको अपना एनालाइज करें कि हम इस क्लास यहाँ एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। बेस्ट जो आपकी टीचिंग फैकल्टी है, बेस्ट जो भी टीचर है, आपको मैथ है, इंग्लिश है, GS है, जो भी टीचर है आपको बेस्ट टीचर मिलेंगे और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे हम लोग आपको, ताकि आपके एग्जाम को रिलेट करने में, आपके एग्जाम को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास में DSSB के लिए स्टार्ट करूंगा। वोकैब वर्ड्स से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जो भी वोकैब वर्ड्स हैं DSSB में यूज होते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उन पर कुछ बात करूंगा। फिर प्यारे बच्चे जैसे जैसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस लोगे, हमसे जुड़ोगे, तो बहुत सी बातें तय हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चे आज मैं जो क्लास में वोकैब स्टार्ट कर रहा हूं वो DSSB के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूं। उसमें जो वर्ड्स प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं उनको रिलेट करता हूं। तो प्यारे बच्चे देखो, आज का जो पहला वर्ड है आज की क्लास का, उसको स्टार्ट करते हैं, उस पर बात करेंगे। तो उसको रिलेट करते हुए अपन लोग बात करेंगे। ये लो प्यारे बच्चे, बात को समझना। प्यारे बच्चे 2 से 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आते हैं आपके एग्जाम में वोकैब के। सिनोनिम्स बताइए, एंटोनिम्स बताइए। तो आपको पता होना चाहिए। देखो प्यारे बच्चे, वोकैब बहुत मुश्किल है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी वर्ड उठा के दे देगा आपको। एग्जाम में कोई भी वर्ड उठा के दे देगा आपको, इसका सिनोनिम्स बताइए, एंटोनिम्स बताइए। तो कम से कम जो एट प्रेजेंट एग्जाम में आपके वर्ड्स फॉलो हो रहे हैं उनको तो कम से कम आप याद कर सकते हैं। ये नहीं कि आपका जैसे DSSB का पेपर हुआ है, आप वोकैब के लिए सिर्फ DSSB के पेपर ही चेक करोगे। नहीं प्यारे बच्चे, जो भी न्यू एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे बैंक का है, SSC है, CHSL है, कुछ भी है, उनमें जो इंग्लिश के अंदर नए वोकैब वर्ड्स आ रहे हैं, जो नए शब्द आ रहे हैं, उनको आप पढ़ो और उनको लिखो और याद करने की कोशिश करो। क्योंकि वोकैब वर्ड ये फिक्स नहीं है कि ये वोकैब वर्ड SSC में आ रहा है तो हमेशा SSC में ही आएगा। ये वोकैब वर्ड सिनोनिम्स अगर बैंक में आया तो हमेशा बैंक में आएगा। नहीं प्यारे बच्चे, वोकैब का जो स्ट्रक्चर है, वोकैब के जो स्ट्रक्चर है वो किसी भी एग्जाम में आ सकता है। कोई भी सिनोनिम्स है किसी भी एग्जाम में आ जाएगा, एंटोनिम्स यूज हो जाएगा। तो हमें कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा वोकैब वर्ड्स को हम फॉलो करें, उनको पढ़ें, रिलेट करें, समझने की कोशिश करें। आज के जो मैं वोकैब वर्ड्स लेके आया हूं आपके सामने है प्यारे बच्चे, उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे और बड़े ध्यान से उनको पढ़ेंगे। देखना प्यारे बच्चे, पहला जो आपका वर्ड है वो है प्यारे बच्चे लेथार्जी। ये किसी के एग्जाम में आया, वो कह रहे हैं कि इसका हमें सिनोनिम्स बताइए। अब प्यारे बच्चे सिनोनिम्स बताने के लिए सबसे पहले अगर मुझे नीचे वाले सब का अर्थ भी पता है, तो जब तक मुझे पहला वर्ड जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका सेंस नहीं पता लगेगा तो मैं चारों वर्ड्स का अंदाजा नहीं लगा सकता। तो लेथार्जी जो वर्ड है, लेथार्जी, इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चे आलस, आलसी या सुस्ती। ये देखो, अब मुझे पता है कि जो लेथार्जी वर्ड है इसका जो अर्थ है, इसका जो सेंस है, इसका अर्थ है आलस या सुस्ती, यानी आलस या सुस्ती के लिए। अब मुझे इनमें देखना है कि क्या इन चारों में से कोई ऐसा वर्ड्स है जो इनके सिनोनिम्स को देगा। एक्टिविटी नहीं हो सकता, ड्राउजी शायद हो सकता है, या मेरे पास एक वर्ड है मोडेस्ट या प्लेजर। अब आपको पता है कि एक्टिविटी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्लियर है। एक्टिविटी तो वो पर्सन करेगा जो चुस्त पर्सन हो, एक्टिव पर्सन हो, तो इसे यूज नहीं कर सकते। अब प्लेजर भी इसका सिमिलर नहीं हो सकता। प्लेजर का अर्थ होता है हैप्पी, खुश।
अब मेरे पास दो वर्ड बढ़ते हैं, मोडेस्ट और ड्राउजी, और आपका जो सही अर्थ देता है इसका सिमिलर ड्राउजी। ड्राउजी का अर्थ होता है प्यारे बच्चे आलस, सुस्ती, यानी इसका सिमिलर हमें मिल गया प्यारे बच्चे, कौन सा था, बी, ड्राउजी। ड्राउजी का अर्थ होता है प्यारे बच्चे आलस या सुस्ती के लिए इसका सिमिलर हमने यूज किया और हमें मिल गया। अब इसके हमें सिमिलर भी पता होने चाहिए प्यारे बच्चे। आलस और सुस्ती के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं स्लॉथ, SLOTH, स्लॉथ। स्लॉथ का भी अर्थ होता है आलस, आलसी, सुस्ती। या एक वर्ड और यूज करते हैं IDLE, आइडल। आइडल का भी अर्थ होता है प्यारे बच्चे आलस या सुस्ती। या एक और वर्ड यूज होता है प्यारे बच्चे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग INDOLENC, ये वर्ड भी कभी कभी वो यूज कर जाता है। तो प्यारे बच्चे आलस या सुस्ती के लिए मोस्ट ऑफ ये वर्ड्स हमारे एग्जाम में बार बार यूज हो रहे हैं। जो हमारा पहला वर्ड था कौन था प्यारे बच्चे, लेथार्जी। लेथार्जी का अर्थ होता है आलस, आलसी या सुस्ती। मुझे इसका सिमिलर वर्ड चाहिए था और इसका जो सिमिलर अकॉर्डिंग टू जो आपके ये वर्ड्स दिए हुए हैं इनके अकॉर्डिंग टू मुझे वर्ड मिला ड्राउज। ड्राउजी का क्या अर्थ हो गया प्यारे बच्चे, आलस या सुस्ती या आलसी। अब इसके जो दो सिमिलर है वो है एक स्लॉथ और एक आइडियल। ये एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, आइडल आलस, स्लॉथ आलस। तो प्यारे बच्चे इनको अपने से आपको लर्न करना है, बड़े अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट पर बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे एग्जाम में आया हुआ है वो है प्यारे बच्चे 2 नंबर, ये हॉर्डविंग। दो वर्ड, दूसरा वर्ड जो हमारे एग्जाम में यूज हुआ अकॉर्डिंग टू एग्जाम वो है प्यारे बच्चे हुडविंग। ये एग्जाम में आ गया। अब हुडविंग का अर्थ पता होना चाहिए प्यारे बच्चे। हुडविंग, शाबाश, कोई भी बच्चा बता दे मुझे हुडविंग। हुडविंग का अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चे। हुडविंग जो वर्ड है ना इसका अर्थ है धोखा देना, चीट करना। हुडविंग जो वर्ड है प्यारे बच्चे आपका, इसका अर्थ हो गया धोखा देना, क्लियर है, चीट करना। अब मुझे इन सभी में से इनके सिमिलर देखने होंगे, डिफ्रॉड, एलिसिट, सीक्रेट या स्टेयर। अब मुझे पता होना चाहिए कि इसका सिमिलर ये है, ये है, ये है, ये है। तो प्यारे बच्चे जितनी आप वो कैप पर प्रैक्टिस करोगे, जितने वर्ड्स को पढ़ोगे, ये तो है नहीं कोई इसका फॉर्मूले है हम कोई चीज मान के इसको याद कर सकते हैं, तो डायरेक्ट पढ़ने ही पड़ेंगे। तो प्यारे बच्चे जो वर्ड आपके सामने है हुडविंग, इसका अर्थ हो गया चीट, धोखा देना। और धोखा देने के लिए हमारे पास जो इसका सिमिलर बचा हुआ है वो है डिफ्रॉड। फ्रॉड का धोखा होता है, उसने डिफ्रॉड लगा दिया, तो यही इसका सिमिलर है, फ्रॉड, धोखा देना। अब मैं कह रहा हूं कि धोखा देने वाले वर्ड्स हमारे एग्जाम में यही नहीं और भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो धोखा देने के लिए आप वर्ड यूज करते थे प्यारे बच्चे, आपने शायद उसको पढ़ा होगा, ये वर्ड यूज करते थे हम, डिसीव। ये देखो डिसीव, ये डिसीव वर्ड आपने मोस्ट ऑफ पढ़ा होगा। डिसीव का अर्थ क्या होता है, धोखा देना। डिसीव के अलावा भी हम पहले वर्ड यूज करते थे प्यारे बच्चे, कौन सा, आजकल जो वर्ड यूज हो रहा है हम्बग, ये वर्ड आ रहा है, धोखा देना। और धोखा देने के लिए एक वर्ड और आजकल यूज हो रहा है प्यारे बच्चे, इसका सिमिलर कोजेन, धोखा देना। देखो प्यारे बच्चे एक वर्ड ही नहीं, उसको रिलेट करने वाले मैक्सिमम वर्ड जो ज्यादा से ज्यादा आजकल एग्जाम में आ रहे हैं वो हमें पता होने चाहिए। मैंने कहा कि हमारे पास एक वर्ड था हुडविंग। हुडविंग का अर्थ होता है धोखा देना, ठीक है। यहां से मुझे इसका बेस्ट सिमिलर जो मिला वो मिला डिफ्रॉड, जिसका अर्थ हो गया मेरे बच्चे धोखा देना। मैंने कहा इतने एग्जाम में वर्ड नहीं आ रहे धोखा देने के लिए, और भी वर्ड्स आजकल यूज कर रहे हैं, जैसे कि डिसीव। डिसीव का क्या अर्थ हो गया मेरे बच्चे, धोखा देना। उसने क्या यूज कर लिया मेरे बच्चे, हम्बग, धोखा देना। उसने एक वर्ड और यूज कर लिया, क्या, कोजेन, जिसका अर्थ क्या हो गया मेरे बच्चे, धोखा देना। और एक आज वर्ड आ रहा है BEGUIL, बिगिल, जिसको बोलते हैं, इसका अर्थ भी होता है प्यारे बच्चे धोखा देना, बिगिल। या एक वर्ड और आता है आपके एग्जाम में, आपने ये तो पढ़ा होगा, इजी सा वर्ड है, BETRAY, बिट्रे, धोखा देना। ये देखो मोस्ट ऑफ वर्ड हमें पता होने चाहिए जो एग्जाम को रिलेट करते हैं और बार बार एग्जाम में आते हैं। तो हमारे पास ये वर्ड रहे, इसके अलावा भी वर्ड्स आते हैं प्यारे बच्चे। वो वर्ड है बेट, BAIT। बेट का भी अर्थ होता है चकमा देना किसी को, धूल झोंकना आंखों में, तो इसका अर्थ भी हो गया धोखा देना। या बैफल, BAFFLE। ये मोस्ट ऑफ वर्ड एक ही सेंस को रिलेट करते हैं, जिनका अर्थ है धोखा देना, चीट करना। तो प्यारे बच्चे आपके सामने है जो भी मोस्ट ऑफ एग्जाम में वर्ड आ रहे हैं
धोखा देने के लिए, चीट करने के लिए, वो ये रही। मैं रिपीट करता हूं ताकि आपको यही हाथों हाथ लर्न हो जाएंगे सारे वर्ड। देखो हुडविंग, हुडविंग हमारे पास एक वर्ड था। हुडविंग का अर्थ होता है किसी को धोखा देना, चीट करना, चकमा डाल देना, आंखों में धूल झोंकना, जाल बिछाना, ये सारे अर्थ इसके हो गए। इसका जो सिमिलर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग बोला हमें डिफ्रॉड, चलो ये तो मिल गया। मैं कह रहा हूं कि इसके अदर सिमिलर भी हमें पता होने चाहिए। पहला सिमिलर हमने यूज किया प्यारे बच्चे डिसीव, जिसका क्या अर्थ हो गया धोखा देना। उसके बाद एक वर्ड यूज हुआ हम्बग, जिसका क्या अर्थ हो गया धोखा देना। उसके बाद मैंने एक वर्ड यूज किया प्यारे बच्चे कोजेन, धोखा देना। उसके बाद फिर मैंने एक वर्ड यूज किया बेगल, धोखा देना। उसके बाद मैंने फिर एक वर्ड यूज किया बीट्रे, मोस्ट ऑफ यूज होता है धोखा देना। फिर मैंने वर्ड यूज किया प्यारे बच्चे बेट, धोखा देना। फिर एक वर्ड यूज आ गया बेफाइल। ये देखो हमें ट्राई करनी है, कोशिश करनी है कि मोस्ट ऑफ वो सिमिलर तो हमें याद रहें जो लगभग आजकल एग्जाम को रिलेट करने के लिए यूज हो रहे हैं। आई होप ये आपको बड़े अच्छे से ये सिनोनिम्स लर्न हो गए होंगे। चलो प्यारे बच्चे नेक्स्ट पर बात करता हूं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग आ गया ये एलोक्वेंट। ये रहा प्यारे बच्चे आपके पास एक वर्ड, हम बताएंगे शाबाश। इसका अर्थ जो भी बच्चा कोई एक आधा कोई ऑनलाइन है, जितने भी हैं वो इसको बताने की कोशिश करेंगे। एलोक्वेंट, शाबाश। एलिक्वेंट वर्ड है जो किसी एग्जाम में आ गया प्यारे बच्चे। एलिक्वेंट जो वर्ड है इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चे बोलने में तेज। यानी हिंदी में बात करोगे आप, शुद्ध हिंदी बनाओगे तो इसका अर्थ होता है वाक्पटु, यानी जो व्यक्ति बोलने में बहुत तेज है, यानी किसी को बोलने ही नहीं देता, हर चीज का जवाब बड़ी फुर्ती से देता है, यानी हर जवाब है उसके पास। यानी हम एलिक्वेंट वर्ड यूज करते हैं। एलिक्वेंट वर्ड का सही अर्थ होता है प्यारे बच्चे वाक्पटु, यानी स्किलफुल, यानी ऐसा पर्सन जो किसी को बोलने ही ना दे, यानी हर चीज का आंसर उसको पता है, हर सेंस उसको पता है, तो हम उसको बोलते हैं वाक्पटु, यानी बोलने में चतुर। यानी बोलने में हर एक व्यक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है वो। यानी वो व्यक्ति जब कोई बात बोलता है ना तो वो सबको अपनी तरफ खींच लेता है, यानी क्या कर लेता है अट्रैक्ट कर लेता है। तो हम उसको इंग्लिश में बोल देते हैं एलिक्वेंट, वाक्पटु। अब हमें इसमें से कोई वर्ड पता होना चाहिए, तो हमें एक सीधी सी बात बताया प्यारे बच्चे। जब कई बार क्या होता है कि नीचे वाले ऑप्शंस तो हमें सारे पता होते हैं, आसान भी होते हैं, लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन का सेंस नहीं पता लगता, तो हम इसको रिलेट नहीं कर पाते। तो हमें पता है कि हमें इग्नोर वर्ड यूज करें, रूट यूज करें, सिग्निफिकेंट यूज करें, तो इसके लिए सबसे बढ़िया वर्ड है फ्लुएंट। फ्लुएंट का भी अर्थ यही होता है कि फ्लुएंट तेज बोलने वाला, फ्लुएंसी में बोलने वाला, कंटिन्यू बोलने वाला, लगातार बोलने वाला। इसका बेस्ट सिमिलर आपको क्या मिल गया प्यारे बच्चे फ्लुएंट। मेरे पास एक वर्ड था प्यारे बच्चे एलिक्वेंट। एलिक्वेंट एक वर्ड है जिसका अर्थ है कि फ्लुएंसी से बोलने वाला, वाक्पटु, अच्छा बोलने वाला, कंटिन्यू बोलने वाला, लगातार बोलने वाला। और ये हमारा जो वर्ड्स जो है ना इसका अर्थ मिल गया मुझे फ्लुएंट, जो इसका बेस्ट सिमिलर था। चलो मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर बात करूंगा। नेक्स्ट जो वर्ड मेरे पास था नेफिरियस, शाबाश। ये वर्ड आ गया, मोस्ट ऑफ एग्जाम में आया हुआ ये वर्ड है, हमारे एग्जाम में बार बार ये वर्ड यूज हो रहा है नेफिरियस। नेफिरियस प्यारे बच्चे, नेफिरियस वर्ड का क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चे? आप ये अंदाजा लगा लो, घृणा करना किसी से, यानी नफरत के पर्पज से हम यूज करते हैं इसको, नफरत, घृणा। आपको हिंदी में ये भी वर्ड आएगा, घृणा करना, यानी नफरत। क्लियर है? इस सेंस में हम उसको यूज करते हैं। नेफेरियस का अर्थ होता है प्यारे बच्चे हेट, घृणा करना। जेलियस वर्ड भी आजकल यूज नहीं कर रहा। नेफेरियस का अर्थ हो गया प्यारे बच्चे नफरत के पर्पज से हम इसको यूज करते हैं, किसी से घृणा करना, नफरत करना। जेलियस का पर्पज भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें से यूज करते हैं कि कौन सा वर्ड हो सकता है जो इसका बेस्ट सिमिलर में यूज हो सकता है। शाबाश प्यारे बच्चे, किसी को पता हो? क्लियर? हाँ जी, नेफिरियस। देखो प्यारे बच्चे, नेफिरियस का अर्थ होगा इनक्विटियस, ये इसका सिमिलर मिलेगा। इसका अर्थ भी होता है नफरत करना, घृणा करना। जो इसका सिमिलर वर्ड है इनक्विटियस अर्थ होता है प्यारे बच्चे, इसका अर्थ होगा नफरत करना। और कभी कभी वो ये भी लिख देता है WICKED, विक्टफुली, FULLY, विक्टफुली भी लिख देता है। विक्टफुली का भी यही अर्थ होता है प्यारे बच्चे, नफरत करना, किसी से घृणा करना, यानी जेलियस, किसी से जलना। ये वर्ड भी ये होता है विक्टली,
विक्टफुली भी कहते हैं और विक्टली भी कहते हैं। इनका दोनों का सेंस क्या यूज करते हैं हम? किसी से नफरत करना, टू हेट। आई होप ये बात भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पर बात करते हैं प्यारे बच्चे। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चे हैगर्ड। बहुत अच्छा वर्ड है, बार बार पेपर में यूज हो रहा है हैगर्ड। देखो प्यारे बच्चे, हैगर्ड का जो सेंस आता है, सबसे पहले ये दो सेंस में काम करता है, बात को समझना बड़े आराम से। हैगर्ड वर्ड बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में यूज हो रहा है। हैगर्ड, हैगर्ड का सेंस हमें पता होना चाहिए भी हैगर्ड का सेंस क्या होता है। हैगर्ड का सेंस आता है प्यारे बच्चे दुबला पतला, वीक व्यक्ति के लिए यूज करते हैं हम इसको। टू वीक के लिए यूज करते हैं, दुबला पतला वीक पर्सन के लिए आप इसको यूज करते हो। यानी जो भी व्यक्ति दुबला है, पतला है, वीक है, हम उसके लिए यूज करते हैं ये वर्ड। पहला सेंस तो यही आता है कि हम इसको दुबले और जंगली यानी एनिमल बिहेवियर वाले के लिए हम इसको यूज कर जाते हैं। जंगली पर्सन के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। एग्जाम में हम दो पर्पज से यूज करते हैं। अब तो वो लाइन का सेंस बताएगा प्यारे बच्चे कि हम इसको कौन से सेंस में यूज कर रहे हैं। अब ये दो सेंस में यूज होता है। एक हमने यूज कर लिया दुबला पतला कोई भी व्यक्ति, उसके लिए यूज करते हैं। या कोई भी व्यक्ति व्यवहार में अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, जंगली की तरह बिहेव करता है, बोलने का तरीका नहीं है, किसी सेंस को यूज करने का तरीका नहीं है, तो हम उसके पर्पज से हम इसको यूज करते हैं। लेकिन इसमें जो इस सेंस के अकॉर्डिंग, वैसे तो दो सेंस में चलेगा, वो तो किसी पैसेज की लाइन बता देगी हम उसके अकॉर्डिंग जंगली पर्पज यूज कर रहे हैं या हम उसको यूज कर रहे हैं इस पर्पज से। लेकिन यहां जो अर्थ दिया हुआ है एमिकेटेड, ये वर्ड है प्यारे बच्चों, इसका भी अर्थ होता है दुबला पतला वीक। तो एमिकेटेड जो वर्ड मिला, जो इसका सिमिलर था, इसका सिमिलर जो था प्यारे बच्चे कौन सा? एमिकेटेड, जिसका अर्थ था दुबला पतला। ठीक है प्यारे बच्चे, और दुबले पतले के लिए एक वर्ड आजकल अपने और यूज करते हैं जो आपके एग्जाम में आ रहा है, वो ये है SLENDER, स्लेंडर। ये वर्ड भी दुबले पतले के लिए यूज करते हैं हम, इंग्लिश में बार बार यूज हो रहा है स्लेंडर, स्लेंडर। और जंगली को बोलने के लिए आप एक वर्ड यूज करते हो GAUNT, गॉन्ट, ये वर्ड भी यूज होता है। तो प्यारे बच्चे मोस्ट ऑफ ये वर्ड आजकल यूज हो रहे हैं। मैंने बात कर लिया प्यारे बच्चे हैगर्ड। हैगर्ड का जो सेंस है उसका अर्थ होता है दुबला पतला वीक। क्लियर है? मैंने कह दिया कि दूसरे सेंस में हम इसको यूज करते हैं, तो इसका सेंस जो मिलता है उसका दूसरा सेंस होता है जंगली, बार्बर व्यक्ति से, बार्बरिक। बार्बरिक एक वर्ड मैंने शायद पिछली बार भी यूज कराया था, BARBARIC, बार्बरिक। ऐसा एक वर्ड यूज करता है कई बार इंग्लिश में, बार्बर या बार्बरिक। इसका अर्थ भी प्यारे बच्चे क्या होता है? ये पहले किसी सेंस में यूज हुआ वर्ड है प्यारे बच्चे, बार्बरिक या बार्बेरियन, ये ऐसा वर्ड यूज होता है। इनका अर्थ भी होता है जंगली, जंगली के पर्पज से यूज करते हैं। बार्बेरियन, बार्बरिक, ये भी जंगली के पर्पज से यूज होता है। गॉन्ट, ये भी जंगली के पर्पज से यूज होता है। लेकिन जो मैंने यूज किया प्यारे बच्चे कौन सा वर्ड? स्लेंडर। इसका क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चे? कौन सा? स्लेंडर, दुबला पतला। और एक वर्ड और यूज करता है प्यारे बच्चे, वो जंगली पर्पज बोलने के लिए, ये SAVAGE, सावेज। इसका भी अर्थ होता है जंगली। अब ये मोस्ट ऑफ वर्ड्स यूज हो रहे हैं, यूज करता है वो सेंटेंस में। मैंने कहा प्यारे बच्चे हैगर्ड, हैगर्ड हमारे इंग्लिश में वर्ड आ गया। हैगर्ड का अर्थ होता है दुबला पतला या वीक व्यक्ति, वीक के पर्पज से यूज करते हैं। मैंने कहा इसका दूसरा सेंस भी होता है, दूसरे सेंस में हम इसको जंगली के लिए यूज करते हैं जिसका बिहेवियर खराब हो। तो मैंने कह दिया कि स्लेंडर, स्लेंडर आपका एक वर्ड आ गया जिसका अर्थ है दुबला पतला। फिर मैंने यूज कर लिया कौन सा वर्ड प्यारे बच्चे? बार्बरिक। बार्बरिक का अर्थ होता है जंगली या बारबेरियन, ऐसा वर्ड यूज करता है। गॉन्ट, गॉन्ट का भी क्या अर्थ हो गया प्यारे बच्चे? जंगली, व्यवहार में कैसा। और एक वर्ड और यूज कर लिया प्यारे बच्चे मैंने, सैवेज। सैवेज का भी अर्थ हो गया प्यारे बच्चे जंगली, जिसका व्यवहार असभ्य हो। तो प्यारे बच्चों इस तरह से अपने वोकैब को लगातार कंटिन्यू आपके एग्जाम में करते रहेंगे। और मोस्ट ऑफ सेंस में ये भी बताऊंगा कि कब ये वर्ड इस सेंस में यूज करना है और कब ये वर्ड इस सेंस में यूज करना है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि एक ही सेंस मान बैठते हैं हर वर्ड का, लेकिन सेंस चेंज होते रहते हैं लाइन के अकॉर्डिंग। तो प्यारे बच्चे आप बने रहें, जुड़े रहें। आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि जो 10 तारीख से अपना नया बैच जो DSSB के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप धीरे धीरे अपने देखें हम किसके अकॉर्डिंग कैसे चलना है, तो आपको सारी चीजें बढ़िया तरीके से मिलेंगी। तो मेरे बच्चों हैव ए नाइस डे, फिर मिलेंगे।